उत्तर भारत के पहाड़ों में जारी रहेगा बर्फबारी का सिलसिला, मैदानों में शीतलहर के साथ पड़ेगा पाला। तमिलनाडु में 2 दिन कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं हो सकती है बूंदाबांदी। राजस्थान के चूरू में -1.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री गिर सकता है पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं ठंडी हवाएं और कहां छा सकता है कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ पाला पड़ने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में कुछ जगह पड़ सकता है पाला। पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानों में कल कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलना संभव। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी भीषण ठंड। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 3 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह होगी खूब बर्फबारी। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कल कुछ जगह हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में कल कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है। वहीं हरियाणा और दिल्ली में आज और कल इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन और पश्चिमी राजस्थान में कल इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश की उम्मीद। उधर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। गांगी पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी बादल नहीं बरसेंगे। असम और मेघालय में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन अलग अलग जगह हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज और कल बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात में कल कुछ स्थानों पर हल्की बरसात का अंदेशा है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में आज इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे, लेकिन मराठवाड़ा में बरसात के आसार नहीं है। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। तटीय उत्तरी दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। केरल में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं लक्षद्वीप में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। अंडमान निकोबार में आज और कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। केरल के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बरसात हुई। वहीं लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह शीतलहर चली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जगह जगह सर्द हवाएं चली। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगह काफी ठंडा दिन रहा। उत्तराखंड में सुबह के समय कुछ जगह घना कोहरा रहा। पंजाब के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ भागों में भी घना कोहरा देखने को मिला। उधर मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। मौसम की चाल के बाद अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। कोंकण और गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक में कई जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसा ही अधिकतम तापमान आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। उधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के वेंगुर्ला में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने देखी अधिकतम तापमान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। केरल में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। मराठवाड़ा में कई जगह तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह तो हिमाचल में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान में इसी तरह की कमी देखने को मिली। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम बात करेंगे पंजाब और राजस्थान की। जी हाँ, यहाँ के किसानों को विशेष सलाह है कि अपने फसलों को लेकर कौन कौन सी सावधानी बरतें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब में इस समय गेहूं की फसल में मैंगनीज की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों को पाले से बचाने के लिए उनमें हल्की सिंचाई करें। पंजाब में ही इस समय आलू में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है।
किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। यहीं इस समय मौसम और नमी का ध्यान रखते हुए सरसों में सिंचाई करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब में ही इस समय तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ आम, पपीता, अमरूद और लीची के छोटे पौधों को ठंड से बचाएं। यहीं फलों से लदे नींबू वर्गीय फलों के अलावा अमरूद और बेर में 1 से 2 बार सिंचाई करें। वहीं राजस्थान में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे जीरे में रोगों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। राजस्थान में ही जहां गेहूं की फसल 45 दिन की हो चुकी है, वहीं दूसरी सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां लहसुन में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। राजस्थान में ही सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहीं सरसों में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई करें। राजस्थान में जौ की फसल में पहली सिंचाई के बाद कम से कम 1 बार निराई का काम करें। राजस्थान में ही बीकानेर के किसान किन्नू और बेर की अच्छी पैदावार के लिए निरंतर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ फलों के नए पौधों को पाला और शीतलहर से बचाएं। खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम बात करेंगे आलू के बारे में। जी हाँ, आलू की अगैती किस्म लेने का समय तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी देर से बोई जाने वाली किस्मों का चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं। आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अगर आप भी आलू की किस्मों के बारे में सोच रहे हैं और आलू की खेती करना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने बात की आलू की। और अब देख लेते हैं मौसम अनुसार खेती। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में मूंगफली में सिंचाई करें। कोंकण में ही सुपारी, नारियल और काजू के बागों में भी सिंचाई करें। कोंकण में सिंधुदुर्ग जिले के किसान इस समय केले को कीटों से बचाएं। रत्नागिरी, ठाणे और पालघर के जिले के किसान धान में सिंचाई करें। रत्नागिरी, ठाणे और पालघर जिले में ही आम के पौधों में सिंचाई करें। इन्हीं जिलों में तैयार सुपारी की तुड़ाई भी कर लें किसान। मध्य महाराष्ट्र में अरहर की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के किसान आम के बागों में मल्चिंग करें। मध्य महाराष्ट्र में ही केले की रोपाई करते रहें किसान। मध्य महाराष्ट्र के पुणे, जलगांव और सोलापुर में चने में सिंचाई करें। तो अभी हमने जानी विशेष बातें मौसम अनुसार खेती में। इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मराठवाड़ा के किसान फसलों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही चीकू के बागों में भी सिंचाई करें किसान। मराठवाड़ा के किसान इस समय चने को रोगों से बचाएं। विदर्भ के किसान चने में निराई का काम करें। विदर्भ में कुसुम और गेहूं के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में रबी धान की नर्सरी लगाते रहे किसान। विदर्भ में ही गेहूं की 75 किस्मों की बुआई करें। यहाँ गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। विदर्भ में अलसी की फसल को कीटों से बचाएं। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मौसम अनुसार खेती पर। आइए अब देख लेते हैं मौसम की खास खबरें मौसम की झलकियों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ पाला पड़ने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में कुछ जगह पड़ सकता है पाला। पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानों में कल कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलना संभव। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी भीषण ठंड। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 3 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह होगी खूब बर्फबारी। मौसम की झलकियों के बाद अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं।